नमस्कार, मैं शिवम तिवारी सागर खबर 24 से सागर की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपके सामने। नवीन व्यवसायिक शिक्षा योजना के तहत सागर में रीवा की फेस कंपनी द्वारा कोऑर्डिनेटर रामवती साहू के सानिध्य में सागर की महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक कन्याशाला में बच्चों को हेल्थ केयर के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको बता दें कि सागर जिले में कुल 11 स्कूलों में और शहर में केवल इसी स्कूल में यानी कि महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में ही यह प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ सभी बच्चों को 9 से 12 तक के बच्चों को नर्सिंग से जुड़ी सभी जरूरी बेसिक चीजें सिखाई जाती है। शॉर्ट फॉर्म उसे बोलते हैं। एथिलीन टाइमिंग फैक्टर एसीटेट भी क्या होता है, एंटीकोगुलेंट, और ये भी ब्लड को क्या नहीं होने देता, क्लॉट नहीं होने देता है। जिसकी वजह से इसका सीबीसी वगैरह जो होता है ना, कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म जो सीबीसी का होता है उसको परफॉर्म करने के लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों की नॉलेज को बढ़ाने के लिए समय समय पर गेस्ट लेक्चर और अन्य हॉस्पिटल्स में विजिट भी कराए जाते हैं। कुछ सीख सकते हैं हेल्थ केयर से। हम अपने बड़ों की भी देखभाल कर सकते हैं और खुद की भी केयर कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है, विजिट पे भी लेके जाते हैं हमारे सर। हम लोगों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, ब्लड प्रेशर, सक्शन, CPR और बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मतलब ऑलमोस्ट सारी बेसिक के जो एक नर्सिंग की चीजें होती हैं वो आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं। ट्रेनिंग जो यहाँ पे आपको मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है और कैसे मिलती है? सही ट्रेनिंग मिलती है आपको? बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और ये सर देते हैं और हर चीज़ वहाँ अगर विजिट पर भी लेकर जाएंगे तो वहाँ पर बताते हैं कि क्या करना है, कौन सी चीज़ कैसी होती है। वार्ड के बारे में बताएंगे, कौन सा वार्ड है कि इसमें क्या होना है, हर मशीन का भी बताते हैं सर। और यहाँ पर भी स्कूल में भी बहुत चीज़ें। गेस्ट लेक्चर महीने में कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं महीने में। नर्सिंग के कोर्स में या नर्सिंग की फील्ड में काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। आपको इक्विपमेंट्स अवेलेबल कराए जाते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए? यस सर, हमारे साथ सारे प्रैक्टिकल करवाते हैं। हमारे सर का नाम माननीय जुगल किशोर जोगी है, वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। इस प्रशिक्षण में स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर यशवंत सिंह राजपूत, प्रभारी प्रिंसिपल अरविंद जैन और नोडल अधिकारी डॉक्टर DK साहू अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं। बच्चों से बात करने पर यह बताया गया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनका विकास करना है। इस प्रशिक्षण के बाद बच्चों को GDA नर्सिंग का एक डिप्लोमा भी मिलेगा, जिसका लाभ उन्हें स्कूल से आगे की पढ़ाई में मिलेगा। क्लास 11 की छात्रा हूँ। आज मेरा प्रेजेंटेशन डाइट ऑफ आयरन है। डाइट ऑफ आयरन का मतलब होता है कि खाने में लोह तत्व। हमारे लिए खाने में लोह तत्व होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट तो ये होता है कि हमें खाने में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो उससे हमें थकान, कमजोरी और आँखों में अंधकार दिखना या फिर तनाव, ये सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए हमें प्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए जिससे आयरन बढ़ता है, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन सही होता है। मेरा नाम अलीशा है, मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ और आज मैं आप लोग को CPR के बारे में बताऊंगी। CPR, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, कोई बेहोश हो जाता है तो हम सबसे पहले उसको साइड में लेके आएंगे। उसके बाद हम उसकी रेडियस पल्स चेक करेंगे। अगर वो हमें नहीं मिलती है तो हम उसकी कैरोटिक पल्स चेक करेंगे। अगर हमें कैरोटिक पल्स भी नहीं मिलती है उसके बाद हम 2 फिंगर्स की नोज के नीचे रख के उसकी सांस देखेंगे चल रही कि नहीं चल रही। अगर हमें वो भी नहीं मिलती उसके बाद हम एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और फिर हम उसको CPR देंगे। CPR की प्रोसीजर हम कुछ इस तरह से बैठ के और इस तरह से उसके चेस्ट पे 1 मिनट में 30 बार उसको CPR देंगे और 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे। मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। मैं आपको स्टोमक के बारे में बताऊँगी। स्टोमक, अगर हमारा स्टोमक ठीक तरीके से काम ना करे तो हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं, जैसे सिर दर्द, चक्कर आना, कमजोरी आदि। माय नेम इज डॉली अग्रवाल, मैं क्लास 11 में हूँ। मेरा प्रेजेंटेशन है डाइट ऑफ कोरोना। कोरोना में क्या नहीं खाना चाहिए एंड क्या खाना चाहिए। तो कोरोना में डाइट फ्रूट्स लेना चाहिए, जैसे किशमिश हो गया, बादाम हो गया और अदरवाइज। और उसमें ना जूस की मात्रा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ठंडा रहता है, ना आइसक्रीम एंड ना मिल्क। और उसमें लीव्स वाली चीज़ खानी चाहिए, लीव्स लेना चाहिए एंड वेजिटेबल्स लेना चाहिए। एंड इसमें ना तो घी वाली चीज़ें लेना चाहिए
और ना ही चपातीस वगैरह। इसमें सिंपल नॉर्मली खाना होना चाहिए। सर ये जो आपकी स्कूल में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में ये हेल्थ केयर का जो डिप्लोमा कराया जाता है बच्चियों को, तो ये मतलब क्या इसके उपयोग है, क्या भविष्य क्या सोच के या भविष्य के बारे में सोच के क्या सोच के कराए जा रहे हैं ये, और किस तरह से इसका दैनिक जीवन में उपयोग है? देखिए मैं आपको बता दें, ये सरकार ने न्यू कोर्स शुरू किए थे नए व्यवसाय कोर्स के अंतर्गत, और ये हेल्थ केयर सबसे अच्छा कोर्स है। पहले ये 4 साल का डिप्लोमा था, 9th स्कूल था, अब लेकिन उन्होंने 11th और 12th में कर दिया 2 साल में। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि ये अपने घर में हेल्थ केयर का काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ में कम से कम 1500 रुपये दिन 12th के बाद कमा सकते हैं बिना नौकरी लगे हुए, यानी इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, स्वावलंबी बन सकते हैं। ये बच्चे अपना खर्च स्वयं निकाल सकते हैं। सागर में और कितनी स्कूलों में ये कोर्स हो रहा है? सागर में कितनी जगह है? नहीं, सागर में तो एक ही जगह है, लेकिन सागर जिले में ये 11 स्कूलों